आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। गौशाला से दुर्गंध कब से आने लगा? बता रहा हूं, उन्होंने कितनी साफ गोई से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत का दुर्गंध फैलाती है समाज के अंदर में। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा अंजना जी, आप बताइए, ईद आए और मस्जिद के बाहर कोई सुअर काट रहा हो, क्या प्रशासन चुपचाप रहेगा? एक लाइन इनसे पूछिए, नवरात्र का समय आ गया है, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, ये आपकी पॉलिसी है क्या? शराब की दुकान में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, आप नशे को बढ़ावा देना चाहते हैं? 2014, 2019, 2024 हम लोग जीत जाते हैं, बाइपोल हुए, 10 सीटें पे चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, 8 हम जीते, ये 2 जीते, तो दुर्गंध कौन है ये जनता तय कर चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा उनको गौशाला से दुर्गंध आती है, और ये क्यों है अंजना जी आपको मालूम है? अखिलेश यादव संविधान नहीं पढ़ते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं। और ये देखिए, जब मैं कहता हूं, ये तस्वीर देखिए कितना कुछ कहती है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशाला बनाती है। हमें सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र पार्क बनाते हैं। उनके इस बयान पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। गौशाला से दुर्गंध कब से आने लगा? बता रहा हूं, उन्होंने कितनी साफ गोई से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत का दुर्गंध फैलाती है समाज के अंदर में। हम समाजवादी लोग सुगंध फैलाते हैं भाईचारे का, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, उसको नहीं लिया गया, उस पर कोई चर्चा ही नहीं है कि कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि हम मानवता की इसीलिए हमने पूरा मैं मानवता की सुगंध फैलाता हूं। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा मैसेज है समाज के अंदर, लेकिन उस पर कोई चर्चा ही नहीं होगी। गौशाला में चैलेंज के साथ कहता हूं, अखिलेश यादव जी के यहाँ चले जाइए, सैफई में इतनी बड़ी गौशाला हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अगर आपने देखी हो तो कल ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिएगा। अच्छा, अगर कोई भी ये कहता है देश में कि सेवैयां हम भी खाएंगे, आप भी गुजिया खाइए, इसमें क्या गलत हो गया? मतलब ये इस पर कैसे आफत आई? नहीं, उसमें आपत्तिजनक नहीं है। अधिकारी ने यही तो कहा है। नहीं, वो थोड़ी राजनीतिक भाषा, वो तो हम भी कहते हैं कि हम भैया उनकी सिमैया खाते, हमारी गुजिया खाते, तो हम ही बोलते ही रहते हैं। लेकिन वो आजकल उनको थोड़ा सा कहते हैं ना कि उनको स्टाइल कि हम बहुत बड़े बीजेपी के नेता की तरह बिहेव करते हैं ना। बात छोड़ो, उनके बारे में बात इतनी बहस क्यों करना। भारतीय जनता पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि उनकी नीयत और नीयत इतनी कमजोर हो गई है कि उन्हें एक पुलिस अधिकारी के पीछे छुपना पड़ता है। अब भारतीय जनता पार्टी की बाइट पुलिस अधिकारी देगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप किसको हीरो बनाना चाहते हैं? अभी संविधान की बात कर रहे थे। पुलिस वर्दी में रह के व्यक्ति ऐसी बातें करता है, बजाय उसके ऊपर कार्रवाई करने के आप उसको प्रमोट कर रहे हो। वो जो कह रहा है ऐसी भाषा शैली को आप सपोर्ट कर रहे हो, जबकि ऐसी भाषा शैली का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान संविधान से चलता है, बिल्कुल सही है। क्या संविधान में पुलिस रूल बुक में लिखा हुआ है क्या कि वो राजनीतिक बातें करेगा, वो तय करेगा क्या करना है कि नहीं करना है? एक बात। दूसरी बात, जिस तरह की बात आपके साथी हैं जयंत चौधरी जी, वो कह रहे हैं नहीं ये गलत है बिल्कुल, और होना भी चाहिए। आपकी सरकार कितने सालों से, 10 साल से करीब 11 साल हो गए केंद्र में, 8 साल से आपकी सरकार है राज्य में। आप इसके पहले अचानक आपको ये सब चीजें क्यों याद आ रही हैं? इसके पहले आपको क्यों नहीं याद आई? क्योंकि आपको पता है कि इन सालों में आपने कुछ नहीं किया जनता के लिए। क्या बोला तूने? बात यह है कि आपने जो सवाल पूछा मैं बता रहा हूं। अगर आप सैफई में अखिलेश यादव जी के घर जाएंगे, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, आपका कैमरामैन भी वहां होगा इटावा में कहीं पे, भेज दीजिए। 100 गाय हैं और गाय के ऊपर में घर है, नीचे गाय रहती है। दुर्गंध क्यों आता है वहां से? मैं बोल तो रहा हूं, अपनी बात पूरी बात कर लूं। नीचे गाय हैं, ऊपर घर है, जिसमें धर्मेंद्र यादव जी के पिताजी रहते हैं, श्री अखिलेश यादव जी के चाचा रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक सब लोग उसी गौशाला में जाके बैठते हैं। सवाल यह है कि जिस तरह से आपने कहा था गौशाला बनाएंगे, उनका सवाल यह है कि गौशाला बनाने की बात की थी तो क्या आपने गौशालाएं बना दी? गायों की जिस तरह से मौत होती है, आपने देखा किस तरह से गौशाला की हालत है। सबसे बड़ा ट्विस्ट लेके आए हैं। नहीं, मैं सीधी बात कर रहा हूं। गौशाला में जो हालत है, आप अपने कैमरे में भेजिए, गौशाला कितने आपने बना दिए और गौशाला की हालत आपने देखी कितनी। आप देखो क्या हालत थी गौशाला की। क्या जानवर, वो ये भी कह रहे थे साथ साथ में कि जानवरों की वजह से जो छुट्टा जानवर घूमते हैं रोड पर, उनकी कितने लोगों की मौतें हुई है, कितने एक्सीडेंट होते हैं और कितने लोगों की फसल चढ़ती है। इसमें भी उन्होंने बोला। बात क्या है जो अखिलेश यादव ने कहा उनको गौशाला से दुर्गंध आती है, और ये क्यों है अंजना जी आपको मालूम है? अखिलेश यादव संविधान नहीं पढ़ते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं। हमारे संविधान में लिखा है कि गाय माता की सुरक्षा होनी चाहिए। अगर आपको बुचड़ खाने से सुगंध आती है, अतीक अहमद से सुगंध आती है, अगर आपको सुगंध आती है
जब 200 दंगे होते हैं और दंगाई छोड़े जाते हैं आपके समय में, तो फिर प्रश्न आप पे लगेगा। और ये देखिए, जब मैं कहता हूं, ये तस्वीर देखिए कितना कुछ कहती है। अतीक अहमद मिट्टी में मिला दिए गए, लेकिन उनका कुत्ता पूर्व मुख्यमंत्री से हाथ मिलाता था, उनको माफिया नहीं दिखाई देता था। इसमें मैं कानून व्यवस्था बनी रहे, एक भी इंसान की जान पे ना बने, क्वेश्चन है, एक ये हमारा ठीक है, प्रतिबद्धता है और हम लोग संविधान के तहत इसे करेंगे। ठीक है कि नवरात्र में मीट क्यों बैन हो? अगर कोई देश में ऐसा नागरिक है जो उसे खाना चाहता है, तो क्या उसके मौलिक अधिकारों का यह हनन नहीं होगा? और ठीक है, आप अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उस पर आप चोट कर सकते हैं, लेकिन मतलब क्या हम एक हिंदुत्व में भी हम एक कट्टरवाद डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम खाएंगे वही तुम भी खाओ, जो हम मानेंगे वही तुम भी मानो? गौरव जी, आपको मालूम है आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 संविधान का ये बात करता है, चाहे अभिव्यक्ति की आजादी हो, चाहे प्रोफेशन का राइट हो, चाहे मूवमेंट का राइट हो, क्या वो एब्सोल्यूट है? क्या वो सब्जेक्ट टू नहीं है पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी है? मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा अंजना जी, आप बताइए, ईद आए और मस्जिद के बाहर कोई सुअर काट रहा, क्या प्रशासन चुपचाप रहेगा? क्या वो इस सुनिश्चित नहीं करेगा कि ऐसा कोई काम ना हो जिससे किसी समुदाय की भावनाएं आहत हो? और नवरात्रों पे 9 दिन की बात है, अगर कोई ठोस निर्णय लिया जाता है जिससे सौहार्द बना रहे और हिंदुओं की भावनाएं भी आहत नहीं हो, तो मैं समझता हूं ये संवैधानिक दृष्टि से भी उचित है और कानूनी दृष्टि से भी उचित है। बात तो सही है। ठीक है, आप कह रहे हैं वो तुष्टीकरण करते थे, लेकिन ये क्या है? क्या ये बहुसंख्यकवाद नहीं है कि आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, पढ़ेंगे तो पासपोर्ट ले लेंगे? मैं आपको बता दूं, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी भी पब्लिक प्लेस को आप ब्लॉक करें और उसके बाद नमाज पढ़ें या वहां प्रदर्शन करें, जैसा हमने शाहीन बाग में देखा था। दूसरी बात, आपने कहा इम्प्यूनिटिव एक्शन हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर पब्लिक प्लेस को आप ब्लॉक करेंगे तो कानून में जो लिखा है, कानून के दायरे में रहकर हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। मैं आपको यहां पे यकीन दिलाता हूं, ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो न्यायिक दृष्टि से उचित ना हो, और न्यायालय में अगर मामला भी चले जाए तो मुहर ना लगे कि ये उचित था। हाँ, मतलब ये आईपीसी में मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट, आईपीसी पुराना हो गया, अब भारतीय न्याय से, तो बीएनएस में आपको एक नया प्रावधान लाना पड़ेगा एक और कि सड़क पर नमाज पढ़े तो पासपोर्ट जब्त होगा। मैं तो वो कनेक्शन समझ, मैंने आपको बताया, पब्लिक प्रेमिसेस जो है इलीगल ऑक्यूपेंसी होगी तो कार्रवाई हो सकती है। हाँ, एफआईआर दर्ज तो समझ में आता है, न्याय संगत होना चाहिए हर चीज। पासपोर्ट पर जैन जी कह रहे हैं। मैं एक बार पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा कोई आदेश आया है? हो सकता है मेरी, ये मेरठ का आदेश है, तभी तो मैं बता रही हूं। तो अगर ऐसा कोई भी आदेश आया है, आदेश नहीं माना तो एफआईआर, पासपोर्ट लाइसेंस होगा जब्त, जिस पर आप ही के साथ आपके एनडीए में रहने वाले ये जवाब देते हैं जयंत चौधरी। मेरा मतलब है कि पुलिस को ये नहीं करना चाहिए कि हम पासपोर्ट ले लेंगे। प्रशासन सड़कों को खाली रखने की बात कर सकता है, लेकिन इसके लिए संवेदनशीलता के साथ समुदाय के लोगों को के साथ संवाद करना चाहिए। आभार व्यक्त करता हूं कि आप ये बात मेरे सामने लाई हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा पुनः, और क्योंकि मैं कानून का ज्ञाता भी हूं, जो भी कार्रवाई होगी वो संविधान और कानून के तहत होगी। पासपोर्ट और आधार कार्ड इसलिए देखा जा सकता है कि पहचान आपकी क्या है। सब बोल के सब ठीक आपने बोला, जहां जिन्हें दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बनाते हैं, ये लाइन एज इट इज उन्होंने बोली है, इस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। सीधा बोला है कि भारतीय जनता पार्टी गौशाला बनाने की बजाय उन्होंने गौशाला में गायों की जो हालत है, गौशालाओं की जो हालत है, देख लीजिए, गौशाला की हालत की दुर्गंध बोली उन्होंने। 2 सेकंड, एक लाइन इनसे पूछिए, नवरात्र का समय आ गया है, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, ये आपकी पॉलिसी है क्या? शराब की दुकान में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, आप नशे को बढ़ावा देना चाहते हैं देश के अंदर? गजब बेइज्जती है। बोलिए। इतनी हिम्मत नहीं है अखिलेश यादव में एक बार कह दें कि जो वजू खाना है वहां से पानी से बदबू आती है, वो ये कह दें एक बार भी कि जो बुचड़ खाने हैं वहां से बदबू आती है। और हिंदू विरोधी इनकी सोच है, कार सेवकों पे गोली चलाना, 84 कोसी परिक्रमा यात्रा में साधुओं पे लाठी चलाना। अभी कुंभ पे हमें अभिमान है, 67 करोड़ हिंदू डुबकी लगाते हैं और अखिलेश यादव समर्थन करते हैं कि मृत्यु कुंभ है। ये ममता बनर्जी ने कहा था, वो सही कहा है। मैं केवल इतना कहूंगा, अगर हम दुर्गंध हैं तो ऐसा क्यों है अंजना जी, 2017 2022 हम जीत जाते हैं, 2014 2019 2024 हम लोग जीत जाते हैं, बाइपोल हुए, 10 सीटें पे चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, 8 हम जीते, ये 2 जीते। तो दुर्गंध कौन है ये जनता तय कर चुकी है। गजब बेइज्जती है।
देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया और अनुराग भदौरिया दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।